27 स्कूल और सैकड़ों दारू के ठेके, दारू के ठेके तो बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के बीच में। दोस्तों ऑडियंस ने आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति और शराब नीति को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की तगड़ी वाली क्लास लगाई। और दोस्तों साथ में थे सुधांशु त्रिवेदी जी, तो उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो है सर, देख लेना सर, अब तक पूछेगा तो मालूम है, देख लेना सर। मुफ्त वाले अपनी पॉलिसी को लागू करने के लिए अलग अलग जगहों से आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए ये सब कुछ करती है, जिसकी वजह से ऐसा घोटाला सामने आया। इस सवाल पर आपका क्या जवाब? देखिए, पहली बात अंजना जी, आपको याद करना चाहिए कि हम पिछले 7 साल से लगातार, ये तो अभी पॉलिसी की तो बात अब आई, हम तो लगातार मुनाफे का बजट दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार वो सरकार है जिसने शिक्षा निःशुल्क, पानी निःशुल्क, बिजली निःशुल्क, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा निःशुल्क, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निःशुल्क, बावजूद इसके हमने मुनाफे का बजट दिया। पर डिस्काउंट ये क्यों सुन तो लीजिए आप। हाँ। मुनाफे का बजट दिया। अभी एक बात जो वॉशिंग मशीन की आई और इन्होंने कार्रवाई की बात की, कहने लगे ये वो पार्टी थी जो कहती थी कि सब पे जांच हो जानी चाहिए। अरे भाई, तो आपने हमारी इतनी जांच कर डाली, एक भी मामला बताइए ना जो आप साबित कर पाए हो। पहली बात। दूसरी बात क्या कहते हैं ये, अरे भाई जब अगर कोई घोटाला घपला आपने नहीं किया तो जांच से क्या डर है आपको? सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एफआईआर से बाहर नहीं है। चलिए 7 एफआईआर कर दीजिए उनके ऊपर। रोज एक थाना, दूसरा थाना, तीसरा थाना, 7वां थाना घूमते रहे वो। आपको एक सरकार जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, जो केजरीवाल जी का मॉडल है दिल्ली का, ये काम कैसे आगे बढ़ेगा उसकी चिंता के बजाय कैसे एफआईआर करना है, कैसे जांच करना है, कैसे मुकदमे लगाने हैं, उसकी आपको चिंता खाई जाती है। एक बार अमेरिका के लेख पर आते हैं, उसके बाद अमेरिका के लेख पे जरूर है। 2 अखबारों में कैसे छप गया? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हाँ। वो अखबार अपने यहाँ पे जर्नलिस्ट बच्चे बैठे हैं, जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, इन बच्चों को भी दिखाइए। एक एक लाइन वही, एक एक फोटो वही, एक एक भाषा वही, एक ही पत्रकार। और खलीज टाइम्स ने लिखा सौजन्य से न्यूयॉर्क टाइम्स। ठीक है। अब अनपढ़ों की जमात अगर बीजेपी में पढ़े लिखे सुधांशु जी को मूर्ख बनाएगी, पढ़े लिखे सुधांशु जी को अगर अनपढ़ों की जमात गलत फीडबैक देगी तो ये मेरा दोस्त नहीं। ठीक है, जवाब दे दीजिए, उसके बाद सवाल। मेरा बस एक लाइन जल्दी से। बड़ा गर्व हो रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। क्या बोले केजरीवाल जी? सबसे बड़ा अखबार, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स है ना? सबसे बड़ा अखबार है योमिनी शिमोरी, जापान का। अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स है नहीं, यूएसए टुडे सबसे बड़ा अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स का सर्कुलेशन कितना है? 11 लाख। साहब उतना तो इंडिया टुडे का है और टाइम्स ऑफ इंडिया का 30 लाख है। गजबा है, गजबा है। ये मतलब ये न्यूयॉर्क और खलीज टाइम्स में। एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुन पड़ी है? 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 30 साल का दावे के साथ। 2002 मैं अमेरिका में था उस समय, 28-29 जुलाई का अखबार देख रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में सेंटर में 2 पेज पूरे गुजरात के ऊपर। जब भारत की कोई खबर नहीं छपती थी 22 साल पहले, वहां जिन अखबारों का वो एजेंडा, जिन्होंने दिल्ली दंगे के समय यह कह दिया कि उस समय अंकुर शर्मा जो मारा गया था, उसके भाई ने कहा कि वो हिंदुओं के द्वारा मारा गया। उसके भाई ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के किसी पत्रकार ने मुझसे बात ही नहीं की है, चूंकि वो इनको सूट। आप समझ लीजिए, जिस अखबार का एजेंडा हमेशा से 20-25 साल से, अन्यथा मैं विनम्रता पूछता हूं, भारत के बारे में सकारात्मक 4 खबरें बताइएगा पिछले 20-25 साल में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी। जब भी छापा पड़ता है, जब बुलाती है तो बोलते कि कोरोना से मेरा मेमोरी लॉस हो गया था। किसने बोला ये? नहीं, सत्येंद्र जैन कि कोरोना के चलते मेरा मेमोरी लॉस हो गया। इस बार तो मनीष सिसोदिया जी ठीक तो है ना? क्या फिर वही आरोप लगेगा कि सवाल पूछिए बेटा। वही मैं पूछ रहा हूँ। मतलब मनीष, यही सवाल है मनीष सिसोदिया की। जानकारी देंगे ना, कोऑपरेट सहयोग करेंगे ना? क्या जांच एजेंसी के सामने ऐसे तो अनभिज्ञता नहीं कर देंगे कि याददाश्त को? बिल्कुल। सुबह ही केजरीवाल जी ने भी और पार्टी ने भी और मनीष सिसोदिया जी ने भी सीबीआई का स्वागत कर दिया कि आइए आप जांच कीजिए। बात पूरी कर लूं। लेकिन ईडी और सीबीआई, ये अभी नौजवान बच्चे हैं, इनको पता होना चाहिए, ईडी का कन्विक्शन रेट पता है आपको? 3000 छापे मारे हैं 8 साल में, 3000 छापे, और कन्विक्शन रेट कितना है? 0.5%। 0.5%। 29 लोगों को कन्विक्ट कर पाए अब तक। आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से काम कर रहे हैं।
तो ईडी के कन्विक्शन रेट उनको कार्रवाई करना है वो करें, उससे इनकार नहीं है, लेकिन ईडी और सीबीआई की जो प्रतिष्ठा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कम हो रही है। ईडी और सीबीआई सिर्फ और सिर्फ टारगेट करके, अगर उनका एक ही काम है कि दिन रात केजरीवाल सरकार के खिलाफ स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, सब पे हमें जांच करनी है, आप करते रहो, करो जांच। बाद में अच्छा सिर्फ एक ही लाइन बोलता हूं। अभी इन्होंने बोला था गलत जानकारी सब पे अनेक प्रकार की बात। एक बात, कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जिनका मेमोरी लॉस हो चुका है बताने के लिए, मगर मंत्री बनने रहने के लिए मेमोरी है। कितना सुंदर तर्क है कि मंत्री पद पर बने रहेगा वह व्यक्ति जो कोर्ट में हलफनामा देके कह रहा है कि मेरा मेमोरी लॉस है। मजाक की यही नहीं, अभी और सुनिए। से है कि दिल्ली में इतने मतलब सालों से आपका सरकार चल रहा है, तो क्या कोई नया कॉलेज या कोई मेडिकल हॉस्पिटल बना है, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज जिसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ जो दिल्ली में बना हो? ठीक है। 22,000 स्कूल के नए कमरे बने, और इन्होंने ही एक चैनल पे सवाल पूछ लिया था मुझसे कि क्या कोई नया स्कूल कॉलेज बना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी। दिल्ली के अंदर 800 बेड का हॉस्पिटल बना बुराड़ी में, 27 कॉलेज की सूची इन्हीं को भेज चुका हूं मैं। ये अभी, लेकिन फिर अभी आप इनसे पूछे एक को स्कूल नहीं, अच्छा, कितने दारू के ठेके ज्यादा है बताइए? 27 स्कूल और सैकड़ों दारू के ठेके दारू के ठेके बताइए। और मैं इस अच्छा दारू के ठेके पे, अच्छा दारू पीने की उम्र भी कम कर दी, दारू पीने का टाइम भी बढ़ा दिया, दारू के ठेके भी बढ़ा दिए। अरे वहां तो कह रहे हैं कि गैर कानूनी जहरीली शराब, यहाँ तो सरकारी शराब राज्य आपके गिना चुका हूं जहां जहां उम्र कम है, 18 साल है। अरे आपने कम शर्मिंदा हो गए, अभी आप फिर शर्मिंदा हो अरे कोई शर्मिंदा नहीं होंगे। गोवा टूरिस्ट प्लेस है, दिल्ली को टूरिस्ट प्लेस नहीं है कि 3 बजे रात तक दारू पीने के लिए खुला रहना चाहिए। 9 राज्य आपके, अरे आप देखिए अब आगे ये वही पार्टी है जो कह रही दूसरे राज्यों में कम है, तो ये अलग राजनीति करने के लिए आए थे। अगर किसी मंत्री की याददाश्त चली गई है, मेमोरी लॉस